हवालात में सड़ा दूंगा, ये तकिया कलाम मेरे जैसे लाखों बच्चों के जुबां पर होता था। आज ये यदा कदा ही बड़ों के मुंह से सुनाई देता है। मनोज कॉमिक्स छपना 2000 के दशक के उत्तरार्ध में बंद हो गई। इनकी लाखों प्रतियां छपती थी, जो आज भी आपको ये काफ़ी लोगों के पास दिख जाएंगी। मनोज कॉमिक्स में बहुत से किरदार थे, लेकिन कुछ किरदार बड़े ही खास और लोगों के पसंदीदा थे, जिन्हें बच्चे क्या बड़े भी बड़े मन से पढ़ते थे। इनमें से बहुत लोकप्रिय रहे जैसे राम रहीम, क्रूक बांड, महाबली शेरा, तूफान, इंद्र, त्रिकालदेव और सबका प्यारा हवलदार बहादुर। हवलदार बहादुर के किरदार के जनक रहे स्वर्गीय जितेंद्र बेदी जी और लेखक अंसार अख्तर जी। हवलदार बहादुर की पहली कॉमिक्स का नाम था हवलदार बहादुर, लेकिन क्या आपको पता है कि श्रीमान बहादुर सिंह जी ये उनका असली नाम है? हवलदार बहादुर कैसे मिला? इस बात जिक्र इनके प्रथम अंक में मिलता है, जब हवलदार ने डाकुओं की एक टोली को अकेले ही ढेर कर दिया था। हालांकि वो खुद ढेर होना चाहते थे, क्योंकि कि ये बस नाम के ही हवलदार थे। इनके रास्ते हमेशा ही लगे रहते थे और कोई भी एरा गैरा नत्थु खैरा इन पर हाथ साफ करके चलता बनता। लेकिन हवलदार बहादुर के पहले अंक में जब बहादुर सिंह ने अकेले ही 3 डाकुओं को परास्त किया, तब इन्हें उनके गन्नीय इंस्पेक्टर खड़ग सिंह ने हवलदार बहादुर की उपाधि दी। अब भाई खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान। हवलदार बहादुर की खास बात ये भी थी कि उनके चित्रकार हमेशा बेदी जी रहे और लेखक अंसार जी। ये इन आर्टिस्टों की महानता ही है कि मनोज कॉमिक्स में हवलदार बहादुर हो या राज कॉमिक्स में बांकीलाल, दोनों ही किरदार सर्वकालीन भारतीय कॉमिक्स के टॉप 10 में जगह बनाएंगे। बेदी जी के कॉमिक्स करैक्टर लार्जर देन लाइफ है और रहेंगे। इनके गुदगुदाते व्यंग और चुटीले संवाद हमारे मन में सदा ताज़े रहेंगे। हवलदार बहादुर की कहानियां पहले श्री विनय प्रभाकर जी लिखते थे और बाद में उनका दरोमदार संभाला श्री अंसार अख्तर जी ने। अंसार अख्तर जी ने अंत तक हवलदार का साथ नहीं छोड़ा और हमें एक से बढ़कर एक कहानियां प्रस्तुत की। जो पाठक नहीं जानते उन्हें बता दूं कि अंसार जी ही असल में विनय प्रभाकर हैं। मनोज कॉमिक्स के बनाए गए कॉमिक्सों के नाम बड़े ही चटपटे और अजीबो-गरीब होते थे। हवलदार की कॉमिक्सें भी उनमें से ही एक थी कि नाम पढ़कर ही आपके हंसी के ठहाके फूट पड़े। नीचे कुछ नाम जो बोलने में तो थोड़े कठिनाई पूर्वक लगेंगे, लेकिन ये कॉमिक्स पाठकों के दिलों में अपनी आमिद छाप छोड़ गए। हवलदार बहादुर के कुछ प्रकाशित मनोज कॉमिक्स: हवलदार बहादुर और 60 लाख का बकरा, हवलदार बहादुर और फुफोड़ा, हवलदार बहादुर और भर भर झेड़ा, हवलदार बहादुर और टुंडाटू, हवलदार बहादुर और सूजडू का अंडा, हवलदार बहादुर और किंग तूतिया, हवलदार बहादुर और भोटा भाड़ व अन्य शक्तियाँ। वैसे तो हवलदार सिंह एक आम इंसान ही है, दिखने में पतले दुबले और शस्त्र के नाम पर उनके पास मात्र एक पुलिस का डंडा और कई बार रिवाल्वर भी दिखी है। ड्राकुला सीरीज में तो हवलदार ड्राकुला तक को हवालात में सड़ाने की धमकी दे देता है। अपने उल्टे सीधे तरीकों से बहादुर सिंह हर बार अपराधियों की पुंगी बजा ही देता था। हवलदार को डरपोक भी बताया गया है और सुस्ती के तो ये बादशाह है, लेकिन बात जब सेविंग द डे वाली हो तब हवलदार बहादुर अपराधियों को हवालात में सड़ने सड़ाने में सबसे आगे रहता था। हवलदार शादीशुदा है और उसकी एक मोटी पत्नी भी है, जिससे वो बड़ा परेशान रहता है। पत्नी इनकी कुटाई भी बड़ी जबरदस्त करती है, सीधे शब्दों में कहें तो ना घर के घाट के। पर एक बात ये भी जोड़ना चाहूँगा कि हवलदार बहादुर की कॉमिक्स में हास्य व्यंग के अलावा भी दूसरे अन्य रस होते थे। शायद ये मनोज कॉमिक्स की विशेषता ही थी कि इनकी कहानियाँ कई बार काफ़ी डार्क और पेचीदा होती थी। इनमें काफ़ी मारकाट दिखाई जाती। उम्मीद है आपको हवलदार पर लिखा ये लेख पसंद आया होगा। हवलदार बहादुर के ऐसे ही रोमांचक और गुदगुदाते कॉमिक्स पढ़ने के लिए पीहू कॉमिक्स वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।